अस्सलामुअलैकुम। तो भाई बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर बायोलॉजी का जो है वो क्लास 10th का गैस पेपर शेयर कर दें और साथ ही साथ अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दें और कुछ ऐसे तरीक़ेकार हमें बता दें जिससे हमारे जो बायोलॉजी में अगर नंबर कम आते हैं तो वो ना आए। देखिए मोस्टली तो आप लोग अच्छे नंबर बायोलॉजी के एग्ज़ाम में ले लेते हो, लेकिन अगर किसी बच्चे के बायोलॉजी के एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं तो जो आज मैं टिप बताऊँगा वो 5 टिप्स आपने फॉलो करनी है। टिप्स आपको लिखी हुई भी नज़र आ रही होंगी, इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब आपको पेपर कब है? आपको पता है आपका पेपर है 16 मई 2023 और मंडे ट्यूसडे को है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आ जाओ। देखो भाई याद रखना कि ये गैस पेपर बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, तो अगर आप इससे तैयारी कर लेते हो तो बहुत अच्छे आपके पेपर हो जाएंगे। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने जो है वो अभी तक तैयारी सही से स्टार्ट नहीं करी, यानी उनकी सही तैयारी नहीं है बायोलॉजी की, तो वो तो ये क्वेश्चंस जो मैं आज बताऊंगा उन्हें तो करना ही करना है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन अगर उन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं करे हुए जो मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने भी इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है ताकि उनके और अच्छे नंबर आ जाएँ। देखिए ये पेपर बहुत ज़्यादा जो है वो मार्क्स गेन करने वाला होता है, तो कोशिश करना कि इसमें ज़रूर मार्क्स गेन करो, इसमें मार्क्स लूज़ ना करो। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। तो आपके सामने गैस पेपर जो है वो बराबर में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी जगह मैं लूँगा, बाकी रेस्ट ऑफ द स्क्रीन पर आपको गैस पेपर मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले MCQs की तरफ आ जाते हैं। तो भाई MCQs में कोई रियायत नहीं है, जैसे हर बार बोलता आया हूँ 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, इसमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लगवा दूँगा, तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपने 10 करना है, लेकिन इसमें MCQs 12 दिए हैं, ठीक है। ये वाला जो गैस पेपर है ना, जिन टीचर ने ये गैस पेपर बनाया है उन्होंने इसमें 12 MCQs दिए थे, तो आपने 12 कर लेने हैं। क्योंकि देखो भाई इसके अंदर कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो है नहीं, ना ही कोई न्यूमेरिकल है, तो ईज़िली हो भी जाएगा। तो आपने 12 MCQs करने हैं। अच्छा, MCQs हो गए हमारे। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो देखो भाई शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो टीचर ने 8 दिए हैं और लॉन्ग टीचर ने 4 दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपने शॉर्ट जो हैं इस चैप्टर से सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है। शॉर्ट 4 करने हैं। शॉर्ट कितने करने हैं आपने? सिर्फ और सिर्फ 4। ज़्यादा आप लोगों को मैं बर्डन नहीं दूंगा, इसमें 4 करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आपके पास लॉन्ग। अच्छा, शॉर्ट कौन कौन से करने में बता भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ लंग कैंसर, ठीक है। फेफड़ों का कैंसर क्या होता है ये आपने बताना है। अच्छा, और पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, पहला चैप्टर हो गया हमारा। अच्छा, ये गैस पेपर याद रखना मैंने नहीं लिखे हैं बायो के, ये एक और टीचर ने लिखे हैं, ठीक है। मिस अहमन उनका नाम है, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ इसके इम्पोर्टेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि ये पेपर मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अच्छा, पहला आपके पास हो गया। अच्छा, दूसरा आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एस्थमा वाला, हाउ इज़ एस्थमा, ठीक है, कैरेक्टराइज। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ वो लिखते भी जाओ, बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पायरेशन, ठीक है, ये वाला हो गया आपका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ये आपके सवालात हो गए। अच्छा, अब आ जाओ लॉन्ग सिर्फ इससे एक ही करना है, तो यहाँ मैं आपके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। लॉन्ग सिर्फ इससे एक ही कर लो। और वाई इज़ स्मोकिंग डेंजरस, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है लॉन्ग का। बस ये इतना ही था इस चैप्टर में, ज़्यादा आपके लिए नहीं था। देखो कितना आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा, सिर्फ 4 शॉर्ट 1 लॉन्ग। MCQs तो आप 12 इजीली कर लोगे। अच्छा, ME एक्सपेरिमेंट लैब को सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसके ऊपर लाइव क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की। तो जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ MCQs नंबर 2। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी, तो थोड़ा हल्का ही बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे, इतना हल्का नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इससे पेपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अक्सर जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर होता है ना, वो बुक्स में इंपॉर्टेंट होता ही होता है, क्योंकि भाई वहीं से फिर बच्चे को ना आगे तेज़ लेके चला जाता है। देखो पहला चैप्टर आसान इसलिए रखते हैं ताकि बच्चे ने अभी जो है वो बुक पढ़ना शुरू की होती है, तो उसको आसान देते हैं पहला चैप्टर, पहला दूसरा, फिर आगे हार्ड कर देते हैं ताकि फिर बच्चे को आदत हो जाती है पढ़ने की ना, इसलिए।
तो अब आपका दूसरा चैप्टर जो है वो होम्योस्टेसिस हो गया आपका, होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस। अच्छा अब आ जाओ इसके MCQs, तो वही आपने 10 आउट और 12 आउट ऑफ 12 करने हैं, पूरे MCQs आपने इसके करने हैं। अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट में आपको 5 करने होंगे, शॉर्ट में आपको थोड़ा सा कम रिलीफ है। अच्छा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कौन सा है। एक तो सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ किडनी स्टोन, पहला हो गया क्वेश्चन आपके पास। अच्छा उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाई इज स्किन कंसीडर्ड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा याद रखना, जब तक डायग्राम बनाने का ना कहा जाए ना शॉर्ट में, तो शॉर्ट में डायग्राम ना ड्रॉ कीजिएगा, लॉन्ग में ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट में ना कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर सवाल के साथ आप डायग्राम ड्रॉ करें। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन पर आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, व्हेन डायलिसिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू प्लांट रिमूव लिक्विड वाटर इन इंस्टीड ऑफ वाटर वेपर्स, ये आपके 4 हो गए, ठीक है। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 1, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना, हाउ डज़ ह्यूमन स्किन्स मेंटेन टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा लाइफ में आ रही होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ, तो लॉन्ग इसमें से 2 कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। अगर कुछ रिलीफ चाहिए लॉन्ग में तो वो ये ले लो कि 2 कर लेना इससे लॉन्ग। अच्छा डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शंस, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट, तो ये 2 क्वेश्चन आपने इसके करके जाने हैं। तो ये कुछ ऐसा था चैप्टर, इसमें वैसे लॉन्ग तो 3 थे, लेकिन मैंने कहा सिर्फ 2 ही लगवाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसान हो जाए। अच्छा अब आ जाओ आपके पास, इसमें से मैं आपको जो है ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, तो 4 इंपॉर्टेंट होंगे, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और आ गया, ठीक है। तो डेलिबरेटली ये हमने करना होगा इसे। तो MCQs कोई रियायत नहीं है, 12 के 12, ठीक है। अच्छा शॉर्ट में आपके पास 6, इससे ज़्यादा आता है ना पेपर, इसलिए 6, शॉर्ट में 6। अच्छा अब ये जो शॉर्ट में 6 है ना आपके पास, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। अच्छा देखो इसमें ना आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अगर चाहो तो आप एक चॉइस ले सकते हो, वो चॉइस क्या है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, ठीक है। नेम एनी 2 डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8, 6 क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तमाम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 छोड़कर 8, ठीक है, ये इसका कुछ ऑर्डर है। अच्छा इसमें से 2 आपने लॉन्ग निकालने होंगे, ठीक है, 2 लॉन्ग निकालने होंगे। अब वो दोनों लॉन्ग इसके जो है वो ऐसे हैं, देखो ह्यूमन आई एंड एयर वाला तो आप ऊपर कर चुके हो, आई वाला तो कर चुके हो ना, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर करके जाओगे। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आगे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है, आगे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अच्छा सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर आ गया है, MCQs की तरफ आ जाते हैं। तो 12 आउट ऑफ 12 MCQs आपने इसमें से करने हैं, और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूँ, इसे इम्पॉर्टेंट में रख रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा शॉर्ट इसमें से सिर्फ 4 कर लो, देखो रिलीफ मिल गया ना, 4 शॉर्ट सिर्फ, और लॉन्ग इसमें से सिर्फ 1 कर लो ना, 1 कर लोगे ना बेटा, तो ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अच्छा तो शॉर्ट कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ऑर्डर वाइज आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिखा हुआ है ना, ये वाला करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा अब लॉन्ग में आ जाओ, एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेस, ये करना है, ठीक है। हड्डियों के मसाइल पता है आप कितने ज़्यादा रहते हैं लोगों को,
अच्छा, उम्र के साथ ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब अगर किसी के हड्डियों में दर्द है तो उम्र के साथ ज़्यादा होता है ये। अगर कोई बच्चा है या जो कोई जवान है तो उसको हड्डियों के मसाइल इतने ज़्यादा फेस करने नहीं पड़ रहे होते हैं, लेकिन बड़ों को ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, तो हो गया ना हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। देखो भाई, ये जो दुनिया है वो कैसे चल रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है ना, यानी देखो हमसे पहले जो लोग थे उनका इंतकाल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग 80s में ज़िंदा थे अब वो ज़िंदा नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, ठीक है। और फिर उनके बाद उनकी और औलादें आईं, फिर उनके बाद उनकी और औलादें आईं, फिर हम लोग आए इस दुनिया में, हमारे बाद और लोग आएंगे दुनिया में। तो रिप्रोडक्शन होती जा रही है। एक पेड़ है वो भी कई 100 सालों तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद गिर जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होती रहती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आलू जो आपने उगाया, बस क्या वो एक ही आलू पूरी ज़िंदगी में खाते हो? नहीं, जब भी कभी आलू जो है वो चाहिए होता है तो फिर आपको दोबारा उगाना पड़ता है। कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को ना आलू की तरह होना चाहिए। क्यों? जैसे कि आलू हर सब्ज़ी में फ़िक्स हो जाता है ना, इसी तरह इंसान को भी हर जगह फ़िक्स हो जाना चाहिए। लेकिन ये सही बात नहीं है। अगर एक इंसान हर जगह पे फ़िक्स हो रहा है, मतलब एक इंसान क्या डॉक्टर भी बन जाएगा, एक इंसान इंजीनियर, पायलट, हर किसी को खुश रख सकता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता। तो ज़िंदगी आलू जैसी नहीं है। आलू तो हर सब्ज़ी में फ़िक्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार भिंडी आलू भी खाए थे, ये यूनिक है। पालक आलू, ये तो मोस्ट फेवरेट होगा आप लोगों का भी। गोभी के साथ आपने आलू खाया होगा, और आलू नहीं खाया होगा आपने कभी करेले के साथ। आलू कीमा खाया है, आलू गोश्त खाया है, फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं, बहुत खाए हैं, बहुत आलू के पराठे खाए। आलू ज़िंदगी में आलू की बहुत सब्ज़ियाँ हैं। समझ लो आलू अगर ज़िंदगी सब्ज़ी से चला जाए तो फिर सब्ज़ी अधूरी हो जाए। जैसे आम सबसे जो है वो फलों का बादशाह, तो बस इस बात को याद रखा करो, ठीक है। अब इंसान सब्ज़ी की तरह थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन, हाँ भाई, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज़। अच्छा, कुछ ऊपर वाले चैप्टर ऐसे थे कि जो कि ना आप मतलब अगर पढ़ लेते हो चैप्टर को तो उसके जवाब दे सकते हो क्वेश्चंस के, ठीक है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त पेपर बनाए हैं माशाल्लाह से टीचर ने। जो मैंने पेपर बनाया उसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस दिए थे मैंने, तो बच्चों को प्रॉब्लम रही कि सर ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल रहा, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन टीचर ने जो पेपर बनाया गैस पेपर, वो इतना ज़बरदस्त बनाया कि किसी भी बच्चे को गैस पेपर समझने में मुश्किल नहीं हुई। तो अगर आपने गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के बाय करने हैं तो कर सकते हो आप। 200 फ़ीस है, 200 फ़ीस है तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर की, ठीक है। अच्छा, इजी पैसा करके बता देना, हम आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, 5 शॉट करने हैं, ठीक है। 5 शॉट रिलीफ है थोड़ा सा यहाँ पर आपको, 5 शॉट। अच्छा, ये पाँचों के पाँचों शॉट आपने ऐसे करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तमाम क्वेश्चंस करने हैं आपने, समझ गए ना भाई। अच्छा देखो, वाई इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, ठीक है, प्रॉस्पेरियस सोसाइटी। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल करनी चाहिए, तो इसका जवाब आप अपने पास से भी दे सकते हो, ठीक है। कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर ज़्यादा वसाइल चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल एक इलाके में 100 लोग रह रहे हैं, तो एक स्कूल बना लो, एक कॉलेज बना लो, वहाँ के तमाम लोगों का काम पूरा हो जाएगा। अभी एक इलाके में 1000 लोग रह रहे हैं और स्कूल वो एक ही है, तो लोगों को मुश्किलात होगी। तो इसीलिए भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कहा जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बस इस तक है हमारा। अच्छा, इधर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से एक क्वेश्चन ही कर लो, काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ही कर लेना, काफ़ी रहेगा आपके लिए। वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, या जो पहले होता है और फिर दूसरों को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे फिर। अच्छा, मैंने कहा था मैं आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, तो 5वें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में ये वाला चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ना मैं वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, जिससे ना आपको अच्छे नंबर लेने में आसानी हो जाएगी। तो 12 MCQs, कोई रियायत नहीं मिलेगी भाई, बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलो, अच्छे बच्चे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे, बस पढ़ना ही तो है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस ख़त्म बात। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसमें से क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा निकाले हैं,
ठीक है, 6 क्वेश्चन है और लॉन्ग में सिर्फ एक ही है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग में अभी नहीं लिखता हूँ, पहले शॉर्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5 ये भी आपने करना है। अच्छा, इसमें ना आप क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, 1 और 2 कर लो, 4 और 5 कर लो, 6 और 7 कर लो, ठीक है। 1 से लेकर आपने 7 तक करने हैं और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपने छोड़ना है, बाकी ज़िंदगी आसान, ठीक है, समझ गए ना। और लॉन्ग मैंने कहा था इसमें भाईजान आप लोग एक करेंगे, लॉन्ग की तरफ आ जाएं तो एक कर ले, एक कर लीजिए लॉन्ग। और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वैटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ये करना है। अच्छा, आ गया ना हमारा, ये हो गया। अब चलो आओ अच्छे नंबर कैसे लें इसकी तरफ आ जाते हैं। भाई देखो, अच्छे नंबर तो मेहनत से ही आएंगे, और मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट योर पेपर नाइसली। अच्छा देखो भाई, जब कोई पेपर अच्छा बच्चा लिखता है, यानी कोई बच्चा, वैसे तो आप सभी अच्छे हो, अच्छा बच्चा लिखते से मुराद ये है कि जब कोई बच्चा अच्छी तरीके से पेपर को प्रेजेंट करता है स्टार्ट में, तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसका जो है वो मूड अच्छा होता है, तो फिर वो अच्छे नंबर भी देता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी घर में जाओ, चलो किसी घर नहीं, किसी गली में जाओ, चलो किसी गली नहीं, चलो घर ही लगा लो, किसी घर में जाओ, वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई है घर में, ठीक है, जानवर आते जाते रहते हैं, वहाँ पे गंदगी हुई हुई है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। अब आप किसी और घर में जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छा सा रूम फ्रेशनर है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना उस कमरे में। तो प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, मज़ा भी उतना ही अच्छा आएगा, तो जिंदाबाद हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो बायोलॉजी में आप प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, क्योंकि इसमें आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है और आपने अच्छी अच्छी हेडिंग डालनी होती है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर थोड़ी बहुत राइटिंग आगे पीछे हो जाए तो चल जाता है, क्योंकि उसमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यू सारी होती हैं, उसमें आपको जो है वो लॉस देने होते हैं, तो और डेरिवेशंस तो मसला नहीं है। लेकिन इंग्लिश का पेपर हो गया, उर्दू का, बायो का, ये प्रेजेंटेशन वाइज पेपर होते हैं, इनमें प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। आप ये पॉइंट आपके बाद अपने पास चाहें तो कॉपी या नोट्स के पीछे या बुक के पीछे मेंशन कर लीजिए, ताकि जब भी तैयारी करें तो ये आपके दिमाग में रहे। अच्छा, राइट एन एग्जाम्पल विद एवरी डेफिनेशन। अच्छा देखो भाई, ये जो पेपर है ना, मतलब ये वाला पेपर, इसमें आपके पास बहुत डेफिनेशंस है ना, पूरा पेपर ही डेफिनेशंस पे होता है ये। तो जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो उसका आपको जो है वो एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रहे हो, तो न्यूटन के सेकंड लॉ की कोई एग्जाम्पल दो, तो ईजी है कि कोई जो है वो बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी गाड़ी पे, ये उसकी एग्जाम्पल हो गई। तो आपको डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स आनी चाहिए, जितना ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल्स आपको आएंगी ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, इसीलिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इससे ना। अच्छा, फॉर ड्राइंग डायग्राम, यानी आपकी डायग्राम बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किडनी बना रहे हो या कोई लिवर बना रहे हो, कोई भी डायग्राम बना रहे हो, तो ऐसी नहीं बनाना कि हमें देख के समझना पड़ जाए कि ये इंसान का बना है या किसी जानवर का बना है। तो अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो और अच्छी सी डायग्राम को लेबल करो। अच्छा याद रखना, डायग्राम पेंसिल से बनाना, पेन से बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाना। जिस बच्चे ने पेन से डायग्राम बनाई, समझ लो वो कट सकती है डायग्राम। तो डायग्राम बिल्कुल पेन से नहीं बनती, पेंसिल से बनती है। लेबलिंग चाहे तो ब्लू पेन से कर लो, अच्छा रहेगा, लेकिन पेन से डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिमेंबर विच क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम आपने देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दो, उस डायग्राम को ज़्यादा टाइम दो और उसको अच्छा प्रिपेयर कर लो। जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इन्हें आपने याद रखना होगा। अच्छा, पास्ट पेपर सॉल्व करो, तो ये बुक तो अगले साल आई थी मेरे ख्याल से, हाँ इससे प्रीवियस ईयर आई थी, तो आपके पास इसका एक पास्ट पेपर तो होगा। लेकिन अगर पास्ट पेपर नहीं है तो आप गेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब तक डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, MCQs वाइज आता है, 10 करने हैं, ठीक है, शॉर्ट। और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा जो है वो लाइक किया है ये गेस्ट पेपर की सीरीज़ को, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग हम लोगों को अप्रिशिएट करते हो, तो यही हमारी फ़ीस होती है बेसिकली ना। अच्छा, व्हाट इज़ अ पिरामिड ऑफ अ नंबर, तो ये इसमें 4 क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया,
क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया और क्वेश्चन नंबर 8। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, नहीं मैं एक बार फिर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 क्वेश्चन इन्होंने बोले थे इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन करोगे। मैं पढ़ इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं होगी बायो के पेपर में, लेकिन मैं सिर्फ बता तो रहा हूँ आपको। तो यहाँ से सिर्फ एक लॉन्ग कर लो, ठीक है। अच्छा, वो सबसे पहला वाला जो है ना वही कर लीजिएगा, ठीक है भाई, कर लोगे ना। डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोकेमिकल साइकिल इन डिटेल। इसके कम है चांसेस, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेना। डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम सॉरी, ठीक है, ये कर लेना इकोसिस्टम वाला। अच्छा, अब हो गया। अब बायोटेक्नोलॉजी, इस पे तो पूरी एक इंजीनियरिंग की फील्ड भी है एनडी में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं देख रहा था कि मैंने 6 तो नहीं लगवा दिया इंपॉर्टेंट, लेकिन 5 ही लगवाए। तो ये बस लास्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बाद फिर आपके पास ख़त्म हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में वो जो आप मशीनें बनती हैं ना, वो आ जाती हैं। अच्छा, MCQs पे आ जाते हैं। ये गलती से 12 लिखे जाएंगे, 10 तो नहीं है, शॉर्ट कर लीजिए, आ जाए शॉर्ट कर लीजिए। 5 बुरा तो नहीं मानेंगे ना? सही, नहीं मानेंगे, चलो भाई। तो को आपकी भलाई के लिए करा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन इसकी आ सकती है और डेफिनेशंस के साथ। नेम फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द मार्केट, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है, 1 से लेकर 6 तक आपने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है। कर लोगे ना? और लॉन्ग मैंने बोला था इसमें से भी एक ही कर लो, बल्कि इसमें लॉन्ग 2 हैं, लॉन्ग इसमें 2 हैं, ठीक है। लॉन्ग इसमें 2 हैं। अच्छा, एक आपके पास है लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ये बस 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे। अच्छा, अब आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़े चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, हो गया ना? हाँ भाई, शॉर्ट पे आ जाते हैं। शॉर्ट सिर्फ इससे 3 कर लो, ज़्यादा नहीं। देखो आप खुश हो गए, आप सर ने कम लगवा दिए, ठीक है। अच्छा, एक आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो अपने पास, और लॉन्ग में सिर्फ एक कर लो, वो मैं बताता हूँ। चलो, यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया। एक करना है ना, 2 नहीं, ठीक है। वो आपको बनना है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ बैक्टीरिया प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो ये कुछ आपका पेपर था बायोलॉजी का, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। और भाई मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बायो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको अगले ईयर से, नेक्स्ट ईयर से यू विल सी द क्लासेस ऑफ बायोलॉजी 9th, 10th एंड फर्स्ट ईयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।